हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। देखिए, आज आपके लिए जो स्टैटिक जीके का हम सीरीज चला रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। नोबेल प्राइज़, नोबेल पुरस्कार जिन्हें जिन लोगों को भारत में मिला है, वो सारे नाम आज हम देखने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टैटिक जीके में पूछा जाता है कि किस व्यक्ति को इनमें से नोबेल मिला है, किसको नहीं मिला है। अभी 2020 के भी नोबेल दिए जा रहे हैं, तो उनका वीडियो अलग से आएगा क्योंकि वो आपका करंट अफेयर का टॉपिक है और ये आपका स्टैटिक जीके का टॉपिक है। तो हमने सोचा पहले आपको ये कवर करा दिया जाए। तो इससे पहले वीडियो शुरू करें, निवेदन है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। अगर कोई कमी लगती है तो कमेंट में आपको बताना है, और अच्छा भी लगे तो भी कमेंट करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, नोबेल प्राइज इंडिया। ठीक है, ये आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये है फोटो अल्फ्रेड नोबेल की, और ये जो आप देख पा रहे होंगे ये है नोबेल पुरस्कार में जो दिया जाता है, तो वो है। ठीक है ना, जैसे हमारे यहाँ पर शील्ड मिलती है और एक मेडल टाइप का मिलता है, तो वही ये है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार। देखिए, नोबेल अल्फ्रेड नोबेल थे, उनकी काफ़ी संपत्ति थी, तो उनके जाने के बाद उन्होंने निश्चय किया, उनके जाने के पहले ही वो ये निश्चय कर गए थे। वो तारीख थी 27 नवंबर और 1895। 27 नवंबर 1895 में ये वो कह गए थे, अपनी वसीयत कर गए थे कि उनकी जो संपत्ति है उसे एक पुरस्कार के रूप में जो मानव कल्याण के लिए कार्य करें उन्हें दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ कि सन 1900 में एक नोबेल फाउंडेशन की शुरुआत की गई। नोबेल फाउंडेशन की शुरुआत की गई थी सन 1900 में, और 19 नोबेल पुरस्कार की जो पहली बार दिए गए थे वो आपके 1901 में दिए गए थे। ठीक है, और इन्होंने अल्फ्रेड नोबेल जी ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, जो कि एक महत्वपूर्ण आविष्कार था पूरी दुनिया के लिए। और ये जो थे स्वीडन के रहने वाले थे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। नोबेल फाउंडेशन कब बना? 1900 में। पहली बार नोबेल कब दिए गए? 1901 में। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो डायनामाइट का। और अल्फ्रेड नोबेल कहाँ से थे? आपके स्वीडन से थे। चलिए आगे। नोबेल पुरस्कार पहले 5 कैटेगरी यानी कि 5 जो श्रेणियां हैं उनमें दिए जाते थे, लेकिन फिर इसमें क्या हुआ, 1969 में अर्थशास्त्र यानी कि अर्थशास्त्र, आर्थिक विज्ञान को भी शामिल कर दिया गया। तो कितनी कैटेगरी हो गई? कुल 6। ठीक है ना, तो वो 6 कैटेगरी भी देख लीजिए। सबसे पहले है आपकी फिजियोलॉजी या मेडिसिन, जिसे चिकित्सा के क्षेत्र में भी कह सकते हैं। दूसरा है आपका लिटरेचर, साहित्य के। तीसरा है पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में। चौथा है रसायन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, भौतिकी। और छठवा है आपका इकोनॉमिक्स साइंस या आर्थिक विज्ञान। तो इन जो 6 श्रेणियां हैं, 6 कैटेगरी में ये नोबेल जो है वो दिया जाता है। ठीक है, याद रखना है। कितनी कैटेगरी हैं? 6 कैटेगरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा मेन टॉपिक है हम उसकी तरफ आते हैं। भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची। सूची है कि के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल इतना रखना है किसके लिए मिला है और किस कैटेगरी में और किस सन में मिला है। ठीक है, सबसे पहले हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें मिला था आपका कब? 1913 ईस्वी में। और सन 1913 कह सकते हैं, इन्हें मिला था लिटरेचर, साहित्य के लिए। इनकी एक रचना थी गीतांजलि के लिए। ये आप देख पा रहे होंगे पुस्तक, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस रचना के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उसमें सही उत्तर क्या होता है आपका? गीतांजलि। ठीक है, चलिए आगे। दूसरे नंबर पर हैं आपके सीवी रमन जी, डॉक्टर सीवी रमन कह सकते हैं। इन्हें आपका 1930 में मिला था, और किस में? फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। इनके लिए भारत रत्न भी दिया जा चुका है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इन्होंने भारत रत्न भी पा लिया है। अगले नंबर पर है, तीसरे नंबर पर आती हैं मदर टेरेसा जी, जिन्हें 1979 में 1979 में पीस यानी कि शांति के लिए मिला था। ठीक है ना, इनका जन्म है वो तो आपका मैसेडोनिया में हुआ था, लेकिन जो इनकी नागरिकता थी बट दी टाइम, उस समय मिलने के समय, तो वो थी भारत की नागरिक, इसलिए इनकी जो काउंटिंग है वो भारत में भी की जाती है। मदर टेरेसा जी के लिए भी शांति के लिए 1979 में नोबेल मिला था।
चौथे नंबर पर आते हैं आपके अमर्त्य सेन, ये फोटो देख पा रहे होंगे। इन्हें 1998 में किसके लिए, अमर्त्य सेन के लिए आर्थिक विज्ञान, ठीक है ना, आर्थिक विज्ञान के लिए यानी इकोनॉमिक्स साइंस में ये इन्हें मिला था, अमर्त्य सेन। चलिए नेक्स्ट है आपके 5वें नंबर पर कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी के लिए 2014 में शांति के लिए मिला था। इनके साथ ही मिला था 2014 में किसे, पाकिस्तान की जो मलाला यूसुफजई हैं, मलाला यूसुफजई, उनके लिए भी दिया गया था, ठीक है ना। तो दोनों के लिए दिया गया था, याद रखिए, पूछा जाता है, ठीक है ना। और आपके जो कैलाश सत्यार्थी हैं, इन्होंने भारत में चलाया था, इनके एक जो एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो उसका नाम क्या है, बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन ये चलाते हैं। ये इन्होंने बच्चों के जो मजदूरी करते हैं उनके लिए ढूंढ ढूंढ कर, या कह सकते हैं काफ़ी अच्छा कार्य किया था, तो इसके लिए शांति के लिए इन्हें दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, 6वें नंबर पर हैं आपके हरगोविंद खुराना, ये आप फोटो देख पा रहे होंगे। तो इन्हें 1968 में मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, ठीक है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें मिला था 1968 में, ठीक है ना। चलिए इनका जन्म हुआ था आपके पंजाब में। चलिए आगे बढ़ेंगे, 7वें नंबर पर हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, फोटो देख पा रहे होंगे, इनको लिए 1983 में मिला था, ठीक है ना। और ये भौतिक फिजिक्स में इन्होंने क्या किया था, जो सितारों की संरचना होती है और डेवलपमेंट होता है कि वो बढ़ते कैसे हैं, ये सारा कुछ इन्होंने बताया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने। 1983 में इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगले नंबर पर हैं 8वें नंबर पर आपके वेंकट रमन रामकृष्णन, इन्हें 2009 में दिया गया था, ठीक है ना। और जो इन्हें दिया गया था रसायन विज्ञान में, राइबोसोम की संरचना पर इन्होंने कार्य किया था, ठीक है, वेंकट रमन रामकृष्णन 2009। सन याद रखना है और कैटेगरी याद रखना है कि किस श्रेणी में इन्होंने लिया है, नोबेल मिला है। लास्ट 9वें नंबर पर देखिएगा कौन है, अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी के लिए 2019 में हाल फिलहाल आर्थिक विज्ञान में मिला था आपका नोबेल पुरस्कार, याद रखिएगा, ठीक है ना। अभी ये अपडेट है तो याद रखना है। चलिए 2 और याद रखना है आपके लिए, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रही हैं, वो मलाला यूसुफजई रही हैं। 2014 में इन्हें कैलाश सत्यार्थी के साथ में मिला था। इनकी उम्र पूछी जाती 17 वर्ष है और ये पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। इसके बाद है सबसे उम्र दराज यानी कि सबसे अधिक उम्र वाले जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो हैं जॉन बी गुडएनफ। जॉन बी गुडएनफ हैं ये, इन्हें 97 वर्ष की आयु में मिला था, ठीक है ना, किस क्षेत्र में, रसायन। और इनके लिए किसमें मिला था, मलाला यूसुफजई को शांति के क्षेत्र में, शांति की फील्ड में। तो याद रखना है, ये जो सारे प्रश्न हैं आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। एक बार रिपीट कर देते हैं सारे, जिससे आपको याद बना रहे। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था साहित्य के क्षेत्र में, सीवी रमन जी के लिए भौतिकी के क्षेत्र में, मदर टेरेसा जी के लिए शांति में, अमर्त्य सेन को आर्थिक विज्ञान में, कैलाश सत्यार्थी के लिए शांति के लिए, हरगोविंद खुराना चिकित्सा में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी के लिए, वेंकट रमन रामकृष्णन आपके रसायन विज्ञान में, और अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो याद रखना है, ये 2 प्रश्न भी आप याद रखिए, काफी एग्जाम में ये पूछे जाते रहे, इसलिए इनको भी ऐड कर दिया है, ठीक है ना। इसके बाद याद रखिएगा कि ये भी पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार जो हैं वो कब दिए जाते हैं। तो ये दिए जाते हैं आपके, बताइए कब, 10 दिसंबर। घोषणा इनकी पहले ही कर दी जाती है, जैसे आपका अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, लेकिन घोषणा होने लगी है, तो ये दिए जाएंगे लेकिन 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या होता है, जो अल्फ्रेड नोबेल है उनकी क्या होती है, पुण्यतिथि, ठीक है ना, पुण्यतिथि होती है, इस दिन उनकी डेथ हुई थी, तो इसलिए इस दिन दिए जाते हैं, ठीक है। कहाँ दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं आपके, बताइए, स्वीडन की जो, चलिए एक स्लाइड अलग से देख लेते हैं, थोड़ा बैक, हाँ यहाँ पर स्पेस है। तो ये दिए जाते हैं आपकी स्वीडन, स्वीडन की जो राजधानी है, बताइए क्या है, स्वीडन की जो राजधानी है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम में ये दिए जाते हैं, ठीक है ना। और जो 5 तो ये दिए जाते हैं, लेकिन जो शांति वाला है आपका वो कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में,
नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है आपका शांति वाला। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इतना ही याद रखिए बस भारत के बारे में। ये जरूर याद रखिए कि शांति वाला नोबेल कहाँ दिया जाता है, तो ये दिया जाता है नॉर्वे में। ठीक है। तो ये थे आपके नोबेल प्राइज इंडिया में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करके जाइए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में मित्रों। जय हिंद, जय भारत।